आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मधुर लांबा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कैलेंडर चैप्टर। कैलेंडर चैप्टर एसएससी एवं जो अन्य जो परीक्षाएं होती हैं जिसके अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है रीजनिंग के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, हमें इनके क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरुआत से करेंगे और बिल्कुल मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जिससे आपका टाइम भी खराब ना हो और अगर ये पेपर में कोई कुछ सवाल आता है तो आप उस सवाल को भी कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर चैप्टर को। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एवं अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर के अंदर जो फरवरी का महीना होता है उसके अंदर 28 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसके अंदर फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल ईयर जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, और वहीं अगर हम बात करेंगे लीप ईयर की तो वहाँ पर 329 दिन होते हैं। लीप ईयर जो होता है वो हर 4 वर्ष के बाद आता है। सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि अगर किसी भी ईयर को हमें पता करना हो कि वह नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है तो कैसे पता करा जाता है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम मात्र उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो है 4 साल के बाद वो रिपीट करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2017 है, तो मुझे चेक करना है क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो मैं केवल आखिरी की जो 2 संख्याएं हैं उनको 4 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 17 तो नहीं जाता, लेकिन 16 जाता है और रिमाइंडर बचता है 1 यहाँ पर। तो ये जो ईयर है ये हमारे पास एक नॉर्मल ईयर है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि कोई एक लीप ईयर है या नहीं है कोई वर्ष, तो हम केवल उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1988, तो हम 88 को केवल 4 से डिवाइड कर देंगे। 92 है तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। 96 है तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे सब केस के अंदर जितने भी ईयर्स हैं वहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और जब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो ये कौन सा वर्ष होगा? ये होगा हमारे पास लीप ईयर। अब हम बात करते हैं सेंचुरी क्या लीप ईयर होती है या नहीं होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी जो 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसे हम सेंचुरी कहते हैं। अब सेंचुरी में हमें ये देखना होता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? केवल इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 1600 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 2000 को करेंगे या 2400 को या 2800 को करेंगे 400 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमारे पास 0 आएगा। तो ये सारे जो सेंचुरीज़ हैं ये सारी की सारी लीप ईयर की सेंचुरीज़ हैं। और वहीं अगर हम 1700 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 100 बचता है। 1800 से करते हैं तो रिमाइंडर 200 बचता है। 1900 से करते हैं तो रिमाइंडर 300 बचता है। वही अगर 2100 से करते हैं तो है यहाँ पर रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हमें ये देखना होता है कि रिमाइंडर अगर हमारा 0 बच रहा है 400 से डिवाइड करने के बाद तो वह सेंचुरी एक लीप ईयर सेंचुरी होगी, नहीं तो वह नॉर्मल ही हमारे पास होगी। अब हमें ये देखना होता है, एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम के अंदर, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन द गिवन ईयर्स। हमसे केवल लीप ईयर के बारे में पूछा जाएगा। हमें वर्ष दिए जाएंगे 1600, 1500, 2000, 100 साल, 5 साल, 500 साल, और हमसे कहेंगे इसमें कितने लीप ईयर हैं। और ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया वो यहाँ पर 100 वर्ष का, कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि लीप ईयर को करने का तरीका क्या होता है, हम केवल 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास तो 25 आता है, और 25 इसमें लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंचुरी होती है, जो 100 साल होता है, उसको ये देखना है कि क्या वह लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने जब 100 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 25 बच गया हमारे पास। लेकिन जब हम 100 को 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचता है।
यानी वो जो 16 साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि 25 में से एक मुझे लीप ईयर माइनस करना पड़ेगा। यानी जो 100 साल होते हैं उनमें कितने लीप ईयर्स होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। 100 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास 25 आया, लेकिन जो 100 है वो 400 से डिवाइड हमारे पास नहीं होता है। इसलिए वो जो ईयर है जो 16 साल होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए 100 वर्ष के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्ष के अंदर लीप ईयर होते हैं 24। अब मुझे अगर 200 का पता करना होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 48 आ गया। 3 का देखना होगा तो मेरे पास 72 आ जाएगा, क्योंकि 100 वर्ष के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं, तो 300 सालों में कितने होंगे? 72। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो चौथा वाला है टी है उसमें 400 साल है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 400 साल को देखने का एक तरीका बहुत आसान सही है। एक जो 100 साल होगा उसमें 24 होंगे, तो हमने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, हमारे पास आ गया 96। हमने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ और हमारे पास क्या आ गया? 96 आ गया। वहीं जब हम 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, अब तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि वो जो सेंचुरी है वो एक लीप ईयर वाली सेंचुरी है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ +1 कर दिया और हमारे पास आंसर क्या हो गया? यहाँ से 97 हो गया। तो यहाँ पर आपने दो बातों पे बहुत ध्यान देना है कि जो 100 वर्ष होते हैं उनके अंदर 24 लीप ईयर होते हैं। जैसे यहाँ पर 400 आया तो हमने 400 को भी डिवाइड करा 400 के साथ, तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो भी एक लीप ईयर होगा, जो वो 400वां साल होगा। तो 96 में एक यहाँ पर ऐड करा है। ये एक चार्ट है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इस चार्ट को देख लेंगे, पेपर में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होता है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, और ये बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। हमको कुछ बताया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि बताइए अगर आज मंडे है तो 50 दिन के बाद क्या होगा, अगर आज वेडनेसडे है तो बताइए 100 साल के बाद क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हमें बस एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होती है, क्या कि जो एक हफ्ता होता है उसमें तो 7 दिन होते हैं, तो हर 7 दिन के बाद वो चार्ट बदलता रहेगा। मतलब हर मंडे आया 1 तारीख को तो फिर वो 8 को भी मंडे ही होगा, इस प्रकार से 15 का होगा, फिर वो 22 को होगा। यानी कि अगर मुझे ये देखना हो कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, तो मैं उसको किससे डिवाइड कर दूंगा? मात्र केवल 7 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे मुझे सवाल दिया गया है, कहा गया है यहाँ पे कि जो आज फ्राइडे है तो बताइए 363 दिनों के बाद क्या होगा। तो मैं इसमें 363 को डिवाइड करूंगा 7 से। 363 को डिवाइड करना है मुझे 7 से, तो 35 चला गया, एक नीचे बचेगा रिमाइंडर, वहां से हम 3 लेकर आएंगे। तो जब 7 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा प्लस का 6, नहीं तो माइनस का 1, या तो प्लस का 6 या माइनस का 1, दो प्रकार के रिमाइंडर होते हैं, प्लस का 6 नहीं तो माइनस का 1। तो मुझे फ्राइडे से एक दिन पीछे जाना है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? थर्सडे। एक क्वेश्चन हमारे पास एक और है कि आज जो है वो फ्राइडे है, तो बताइए 62 दिनों के बाद क्या होगा। तो मैं 62 को केवल किससे डिवाइड करूंगा? 7 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया माइनस का 1। कितना बच गया? माइनस का 1। तो मुझे फ्राइडे से बिल्कुल एक दिन पीछे जाना है, तो जब मैं फ्राइडे से एक दिन बिल्कुल पीछे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? थर्सडे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अगर ट्यूसडे है तो 50 दिन के बाद क्या होगा। तो बहुत आसान सा तरीका है, हम 50 को केवल 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने 50 को 7 से डिवाइड करा तो 49 पूरा चला गया और एक हमारे पास रिमाइंडर बच गया, यानी यहाँ पर एक और डे है, तो मुझे ट्यूसडे में एक ऐड करना है। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ से? वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज अगर ट्यूसडे है और मुझे 45 दिन के बाद देखना है कि वह क्या दिन होगा, तो मैं केवल 45 को 7 से यहां पर डिवाइड कर दूंगा। तो 42 तो पूरा डिवाइड हो गया, मेरे पास कितना बच गया? केवल 3 बच गया। तो मैं 3 दिन आगे जाऊंगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी वो दिन कौन सा होगा? फ्राइडे का होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा गया है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि आज अगर फ्राइडे है तो 100 सालों के बाद क्या होगा। देखिए अभी तक तो हम ईयर्स करते आ रहे थे, डेज करते आ रहे थे, हमने जैसे 65 दिन का बताना तो 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 आ गया और 2 दिन आगे चले गए या 2 दिन पीछे चले गए, इस प्रकार के हमने सवाल करे। लेकिन जो ये वाला सवाल है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें 100 सालों का जिक्र करा गया है, तो इसको कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर कुछ सेंचुरी के कोड्स होते हैं, जैसे 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं, 200 सालों के अंदर 3 ऑड डेज होते हैं, 300 सालों के अंदर 1 ऑड डे होता है और 400 सालों के अंदर 0 ऑड डेज होते हैं। इसको कुछ इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। 5310 एक नोकिया का मोबाइल आता था, तो 100, 200, 300 और 400, 5310, 5310, 5310। तो पहले हम शुरुआत करेंगे 100 साल में 5 होते हैं ऑड डेज, 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है और 400 साल में हमारे पास 0 लीप ईयर होते हैं। यानी मुझे 100 साल का बताना है यहाँ से अब कि 100 साल के बाद क्या होगा। अगर आज क्या है, फ्राइडे है, तो मैं केवल यहाँ पर 100 साल देखे तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 5 ऑड डेज होंगे। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी वो दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे का दिन होगा। आई होप आपको ये वाला जो ऑड डेज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया कि जो नॉर्मल ईयर होता है और लीप ईयर होता है उनमें क्या अंतर होता है। नॉर्मल ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं और लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं। वो एक दिन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि फरवरी के महीने के अंदर 29 दिन होते हैं। फिर हमने यहाँ से एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझाया कि अगर आज मंगलवार है या आज बुधवार है तो 500 सालों के बाद क्या होगा, 35 दिनों के बाद क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम केवल 7 से डिवाइड कर देते हैं। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर और बताई थी कि अगर मुझे चेक करना हो कि कोई लीप ईयर है या नहीं है, कोई गिवन वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, तो केवल आप 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सेंचुरी के साथ थी। जब सेंचुरी को चेक करना होता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उस केस के अंदर हम सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे जो 100 साल है वो सेंचुरी नहीं बना पाएंगे, तो 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। लेकिन जब हम 400 लीप ईयर्स की बात करेंगे तो उस वहां पर कितने होंगे, 97 ईयर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए सेंचुरी। तो मैंने अभी आपको बताया इसके लिए कोड क्या होता है, 5310 होता है, 5, 3, 1 और 0। ये मैंने आपको बताया 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल। अब जो हमारा हफ्ता है उसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं। 0 से करते हैं हम लोग। तो 0 को संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे। तो 5, 3, 1 और 0। तो किसी भी जो हमारी जो सेंचुरी होती है उसका आखिरी दिन जो होगा वो 5 हो सकता है, यानी वो फ्राइडे हो सकता है, 3 यानी वो वेडनेसडे हो सकता है, 1 यानी वो मंडे हो सकता है, 0 यानी वो संडे हो सकता है। 5, 3, 1, 0 ये किसी भी सेंचुरी के आखिरी के दिन हो सकते हैं। लेकिन TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और हमारे पास जो सैटरडे है, TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी भी किसी भी सेंचुरी के आखिरी के दिन नहीं हो सकते। और इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल हमारे एग्जाम के अंदर आता है कि जो सेंचुरी है उसका आखिरी दिन कौन सा नहीं होगा। तो उसको कैसे याद करेंगे, TTS। और सेंचुरी में जो ऑड डेज होते हैं 5, 3, 1 और 0 होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। SSC या जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर जो आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या तारीख होगी, या 12 जनवरी 1912 में क्या तारीख थी, या 1253 में क्या तारीख थी। तो इस प्रकार के वो क्वेश्चंस आते हैं कि पर्टिकुलर एक डेट दी जाती है हमारे को और उस पर हमें पूछा जाता है कि कौन सा डे है इस दिन। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कोड्स यहां से बताना चाहता हूं। जब आपके पास रिमाइंडर बचता है 0, जब आपके पास रिमाइंडर बचता है 0 तो 6 हमें कोड याद रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2100, तो 2100 को जब मैंने 400 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 100 बचता है। लेकिन मुझे अगर रिमाइंडर 0 देखना होगा तो मैं 2000 को डिवाइड करता हूं 400 से, तो मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। तो जब मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 6। जब मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 100 तब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 4। जब मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 200 तो मैं लिखूंगा 2, और जब बचेगा 300 तो मैं क्या लिखूंगा 0। अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, देखिए जो डेट वाले क्वेश्चन होते हैं 26 जनवरी 1912 या 1812 या 5332, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर एक जो कंसेप्ट है उससे आप कर पाएंगे, फॉर्मूले से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने केवल 3 कोड याद करने हैं। जो पहला कोड है वो हमारे पास कोड है सेंचुरी का कोड। किसका कोड है, हमारे पास सेंचुरी का कोड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो सेंचुरी के कोड है। जैसे 1600 से लेके 1699 तक इसमें 6 है हमारा कोड।
लेकिन इसको किस तरीके से याद करा जाएगा? तो इसको याद करने का तो सबसे बेस्ट वे है क्या है कि अगर आपके पास रिमाइंडर बच जाता है 0 तो कोड होगा 6। अगर रिमाइंडर बचता है 100 तो आपके पास होंगे 4 कोड के लिए। अगर आपका बचता है 200 तो कोड होगा 2 और 300 पे बचेगा आपका 0। मान लीजिए कि हमने कोई ईयर लिख दिया, हमने आपसे कहा कि जो ईयर है वो है 5350, 5350 है, तो मैं यहां केवल 5300 देखूंगा और 5300 को अब मैं जब डिवाइड कर रहा हूं 400 के साथ तो 52 पूरा चला जाएगा, मेरे पास 100 बच जाएगा। तो जब 100 बचेगा तो उसके लिए कोड क्या होगा? हमारे पास 4 कोड होगा। तो सबसे पहले हमें ये कोड याद करने हैं। आपका जब 0 बचेगा तो कोड 6 होगा, 100 बचेगा तो कोड 4 होगा, 200 बचेगा तो 2 होगा और 300 होगा तो हमारे पास कोड 0 होगा। बात करते हैं अब हम मंथ के कोड्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं जनवरी के कोड के लिए तो ये 1 है, बात करूं फरवरी के लिए तो ये हमारे पास 4 है, मार्च के लिए हमारे पास 4 है, फिर बात करते हैं अप्रैल के लिए तो ये 0 है और सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इतने सारे हम कोड याद कैसे करेंगे? तो इन्हें कोड्स को याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो 3 महीने हैं उनका कोड है 144, यानी कि वो 12 का स्क्वायर है। अगले 3 महीने जो हैं वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 ना लिख के आप 025 लिख देंगे। अगला 6 का स्क्वायर है तो उसको भी आप 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन आप 036 लिखेंगे। और जो आखिरी के जो 3 महीने हैं तो पहले आपने लिखा था 144, 144 में आप 2 जोड़ दीजिए 146, तो पूरे 12 महीने के कोड हमें याद हो गए। 144, 025, 036, 146, तो ये कोड है हमारे पास मंथ के। पहले मैंने आपको कोड बताए हैं सेंचुरी के कि जब रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0 तो कोड होगा 6, 100 के ऊपर 4, 200 के ऊपर 2, 300 के ऊपर 0 का कोड है, वो सेंचुरी के कोड है। और मंथ के कोड की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो मंथ के कोड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 144, 025, 036, 140। और जो हफ्ते की यहाँ पर जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी हमारी शनिवार से। किससे शुरुआत होगी? हमारी शनिवार से। तो सैटरडे को 0, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6। तो महज आपको 3 कोड यहाँ से समझने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सेंचुरी का कोड, दूसरा मंथ का कोड और तीसरा जो आपका ये डे है। तो बहुत आसान सा ये 3 कंसेप्ट है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि आप बताइए 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को क्या डे होगा? तो इसके लिए अब जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डेट। तो डेट यहाँ पर क्या है? 15। अब यहाँ पे आएगा मंथ, तो मंथ के लिए कोड क्या है हमारे पास? अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया है इसका कोड होता है 3। कैसे होता है? जो हमारे पास 8वां महीना होता है वो अगस्त का होता है। तो 6, 144, 144, 025, 036, तो 36 के यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पर क्या आता है? 3 आता है, तो 3 हो गया हमारे पास मंथ का कोड। अब जो हमें ईयर दे रखा है, जो हमें ये 1947 दे रखा है, तो केवल इसके आखिरी के जो 2 अक्षर हैं वहां पे लिखेंगे। ईयर के कितने ईयर्स हैं यहाँ पर? 47 साल है। कितने साल है? 47 साल है। अब हम आगे की बात बढ़ते हैं। 47 साल में कितने लीप ईयर हैं? तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? केवल 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 47 को हमने डिवाइड कर दिया 4 के साथ, तो हमारे पास 11 यहाँ पर क्या है? लीप ईयर है। फिर हम बात करेंगे सेंचुरी की कोड की। तो ये 1900 की सेंचुरी है। कितने की है? 1900 की। तो अगर आप 1900 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 1600 तो पूरा कट जाएगा, महज कितना रह जाएगा? 300। और 300 के ऊपर जो हमारे पास जो कोड होता था वो तो 0 होता था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। जब हमने सबको ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया? 76 आ गया। अब मुझे 76 को डिवाइड करना है किसके साथ? 7 के साथ। तो जब मैं 7 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 6 बचेगा, 6 बच गया, 70 चला गया, 6 बच गया। और अब 6 के लिए हमारे पास कोड क्या था? 6 के लिए जो हमारे पास कोड था वो था फ्राइडे। और आप ध्यान से देखेंगे तो 15 अगस्त को 1947 को क्या था? फ्राइडे था। अभी मैं आपको क्वेश्चंस और करवाऊंगा जिससे आपका ये वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो हमने कोड याद करने हैं, 3 कोड हैं वो हम याद करेंगे। दूसरी चीज है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत आसान है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी के कोड। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 24 मार्च 1184 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की आपसे बात करते हैं तो फॉर्मूले में मैंने अभी आपको ये चीज समझाई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेट।
डेट है हमारे पास कितनी यहाँ पर 24 मार्च। डेट क्या है हमारे पास 24 मार्च। वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ से मार्च के कोड की, तो मार्च हमारा तीसरा महीना होता है 144, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब आखिरी के 2 वर्ष, जो आखिरी के तो 2 नंबर लिखे हैं वो हमारे वर्ष होंगे, 84 हो गया। अब 84 में कितने लीप ईयर हैं, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 21 आ गया। अब हमें चेक करना है सेंचुरी का कोड क्या होगा, तो हमने 1100 को केवल 400 से डिवाइड कर दिया तो 800 पूरा चला गया, रिमाइंडर बच गया 3, और जब 3 रिमाइंडर आता है तो हम कोड क्या लिखते हैं यहाँ पर 0 लिखते हैं। और अब मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि ऑड डेट देखने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए ये 21 पूरा का पूरा कट गया और ये 84 भी पूरा का पूरा कट गया, मेरे पास बच गया 28। अब मेरे पास अगर 28 बच गया है तो आपको पता होगा कि 28 तो पूरा का पूरा चला जाता है हमारा 7 के ऊपर, तो यहाँ पर 0 ऑड डेज आ गए हैं और 0 के लिए कोड क्या होता है हमारे पास शनिवार होता है। क्या होता है शनिवार होता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या ये आंसर हमारा सही है कि गलत है। शनिवार हमारा सही आंसर था। तो ये जो आपके सामने कोड्स हैं एक बार दोबारा से आप रिवाइज करेंगे इसको। ये है 24 मार्च के लिए 24 मार्च का कोड था यहाँ पर 4। आखिरी के जो 2 वर्ड्स हैं जो अक्षर लिखे हुए हैं ये क्या है हमारे नंबर्स क्या है हमारे, ये हमारे ईयर्स हैं और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर लीप ईयर है। और सेंचुरी का कोड यहाँ पर 0 आया। कैसे आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपके पास 100 साल बचते हैं तो आपके पास 4 होंगे, रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका कोड 6 होगा, 200 के ऊपर ये 2 होगा। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपसे 300 की, तो 300 के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0 रखेंगे कोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 सितंबर 1526। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 26, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई डेट हो गई। अब हम आते हैं मंथ के कोड के ऊपर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कौन सा महीना है, तो ये हमारे पास है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर। तो हमारे पास ये कौन सा महीना है 9वां महीना है। तो 144 यहाँ तक चले गए हमारे पास, फिर 025 और ये 036। तो ये 036 में आखिरी वाला कौन सा होगा 6 होगा, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर कितने ईयर्स हैं यहाँ पर आखिरी में, तो हमने लिख दिए यहाँ पर 26। अब 26 में कितने लीप ईयर्स हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 जाता है, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पर 6 बचता है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा सेंचुरी का कोड लगेगा। तो ये 1500 है और 1500 को जब आप 400 से डिवाइड करते हो तो 1200, 300 बचता है और 300 के ऊपर हम क्या लगाते हैं यहाँ पर 0 लगाते हैं। और अब हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया 7 से डिवाइड कर दिया। तो 26 और 26 हमारे पास कितने हो गए 52 हो गए। 52 में हमने जोड़ दी यहाँ पर 12 कितने हो गए 64। तो अब हमारे को 64 को 7 से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बच गया। क्या बच गया 1 बच गया। मैंने अभी आपको बताया है 0 पे क्या आता है हमारा सैटरडे और 1 पे क्या आता है हमारा संडे आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संडे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये आंसर्स है। हमें दिया गया है 9 नवंबर 1756 को ट्यूसडे होता है। तो आइए देखते हैं क्या 9 नवंबर 1756 को क्या होता है ट्यूसडे हमारे कोड के हिसाब से। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 9 नवंबर के लिए कोड क्या होता है 4। 56 टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स, कितने लीप ईयर्स हैं यहाँ पर 14। और अब हम 1700 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 100 बचेगा और 100 में कोड कितना होता है हमारे पास 4 होता है। अब हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 56 तो पूरा का पूरा कट गया, 14 पूरा का पूरा कट गया, 4 और 8, 4 और 4 8, 8 और 9 17। अब 17 को हमने डिवाइड कर दिया 7 के साथ तो हमारे पास 3 बच गया और 3 के लिए क्या कोड होता था ट्यूसडे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा कोड जो है वो काम करता है। आइए देखते हैं क्या 1891 को कौन सा दिन था। तो 9 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कोड कितना होता है आखिरी के 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 4 6। तो 1 होता है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 91 है। 91 में कितने लीप ईयर्स होंगे तो 88 जाता है 22 के ऊपर 22 होंगे। अब हमें देखना है सेंचुरी का कोड। तो 1800 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 1600 पूरा चला जाएगा, 200 बच जाएगा और 200 में कितने होते हैं 2 होते हैं। अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 91 तो पूरा कट गया। अब ये कितना हो गया 10 और ये हमारे पास कितना हो गया 12 और ये हमारे पास क्या बच गया यहाँ से 22, 12 और 22 हो गया हमारे पास 34।
अब हमें 34 को जो है डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमें जो मिलता है वो मिलता है कितना, 6, क्योंकि 28 चला जाएगा, रिमाइंडर 6, और 6 के ऊपर क्या होता है हमारे पास, फ्राइडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947। ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, क्योंकि इस दिन हमारा जो भारत है आज़ाद हुआ था, तो इसका आंसर है फ्राइडे। आप देखिएगा कि आपका आंसर फ्राइडे आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950। सबसे पहले जनवरी के कोड की बात करते हैं। तो जनवरी के कोड के लिए अगर आप सबसे पहले हम डे लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 26 आ गया। जनवरी का कोड हमारे पास क्या होता है, एक, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 50, लीप ईयर्स 4 से डिवाइड, 48 12 के ऊपर। अब हम देखेंगे 1900। तो 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 300, और 300 के लिए हम कोड क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 7 के साथ। देखिए जब हम 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ बचेगा 5, पूरा का पूरा एक रिमाइंडर यहाँ से बच गया। जब इसको डिवाइड करेंगे 49 से तो रिमाइंडर यहाँ पर भी एक बचेगा, और जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये 7 तो पूरा का पूरा कट गया, केवल कितना बच गया, 5 बच गया। तो मुझे देखना है कि 5 के ऊपर क्या कोड होता है। तो 5 के ऊपर जो हमारा कोड होता है वो होता है थर्सडे। आ गया क्वेश्चन का आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जुलाई 2022 को क्या तारीख होगी। चलिए करते हैं 9। यही अगर हम बात करेंगे जुलाई की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये हमारे पास क्या हो गया, जुलाई हो गया। 144, 025, 036, तो 0 आएगा यहाँ पर हमारे पास कोड। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं, 22। 22 में कितने लीप ईयर्स होंगे, केवल 5 लीप ईयर होंगे। 22 को हमने डिवाइड कर दिया 4 के साथ, 5 पे चला गया वो। अब हम बात करते हैं अपने कोड की। तो हमारे पास यहाँ पर कोड क्या बचेगा, हमारे पास कोड बचना चाहिए यहाँ पर 6, क्योंकि 2000 है। तो 2000 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारे पास 0, और 0 के लिए कोड क्या होता है, 6। डिवाइड करते हैं 7 के साथ, यहाँ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये हो गया हमारे पास 10, और ये हमारे पास कितना हो गया, 16। तो 16 को करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, और 2 हम 5 में जोड़ेंगे तो 7। 7 से 7 कट गया, हमारे पास 0 आ गया, और 0 के लिए हमारे पास क्या कोड होता है, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मई 3040। 3040 में क्या दिन होगा। तो 9 आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मई के कोड के लिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये मई, तो ये हमारे पास 5वां महीना है। 144, 025, तो 2 आ गया कोड। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कोड उंगलियों पे कि आपको ये रट जाए। 2 आ गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 40 हैं। कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे, हमारे पास 10 होंगे। अब हम 3000 को जब 400 से डिवाइड करते हैं तो 2800 तो पूरा का पूरा चला गया, कितना बच गया, केवल 200, और 200 के लिए कोड क्या था, सेंचुरी का 2। अब हम डिवाइड करते हैं इसको 7 के साथ। तो ये देखिए, ये तो 14 बन गया, और 14 पूरा का पूरा कट गया। ये बन गया 49, और 49 पूरा का पूरा कट गया। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, और 0 के लिए हमारे पास कोड क्या होता है, हमारे पास शनिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नवंबर 5323 को क्या दिन होगा। तो 7 हमारे पास आ गया। नवंबर के लिए कोड 4 होता है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 23, और 23 में कितने लीप ईयर्स हैं, 5। अब हम 5300 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 5200 पूरा का पूरा चला गया, और 100 बच गया। अब 100 के लिए कोड क्या है, हमारे पास 4 है। क्या कोड है, हमारे पास 4 है। अब डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 तो पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। अब ये 4 और ये 4, 8, इसने रिमाइंडर छोड़ दिया 1। 5 और 1 6, 6 और 23 29, 6 और 23 हमारे पास 29, 28 पूरा चला गया, 1 बच गया। अब 1 के लिए हमारे पास क्या कोड था, संडे का। तो राइट आंसर इज संडे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो पेपर में आते हैं। अगर आप बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल ये डेट वाले ही आते हैं, जो एक पर्टिकुलर ईयर दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए मंथ के कोड, सेंचुरी के कोड आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अगर कोई भी महीना सोम, मंगल या बुध से शुरू होता है तो उस महीने के अंदर 4 शनिवार होते हैं और 4 ही एतवार होते हैं। तो कभी कभार इतनी छोटी सी बातें पूछ ली जाती है। अगर कोई महीना थर्सडे से शुरू होता है तो उसके अंदर 5 शनिवार होते हैं और 4 क्या होते हैं, उसके अंदर संडे होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा आते हैं। आपको पता होगा जो हमारा कैलेंडर होता है वो रिपीट करता है, कुछ समय के बाद रिपीट करता है। तो हमसे पेपर में डायरेक्ट ये सवाल पूछे जाते हैं कि एक साल दिया होता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है
कि 2008 का जो कैलेंडर होगा वो रिपीट कब करेगा। 2008 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल एज इट इज रिपीट कब करेगा। तो सबसे पहले इसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला बांटते हैं हम लीप ईयर वाला, कि लीप ईयर में कब ये रिपीट करता है। तो ये लिखा हुआ है साल 2008, ये एक लीप ईयर का साल है। और लीप ईयर कैसे पता चला? 4 से डिवाइड करके पता चला। जो लीप ईयर होता है वो हर 28 साल के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? हर 28 वर्ष के बाद वो लीप ईयर रिपीट होता है। यानी कि अगर आज 2008 है तो इसमें 28 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि जो 2036 का जो आप कैलेंडर बनाएंगे वो कैलेंडर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो जो लीप ईयर होता है वो हर 28 वर्ष के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। यानी कि 2008 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा 2036 के साथ। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 2009 के कब होगा? 2009 का जो हमारे पास जो कैलेंडर होगा वो रिपीट कब होगा? अब पहला हमने पढ़ा कि लीप ईयर, तो लीप ईयर हर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। जब आप लीप ईयर में एक जोड़ देंगे, जैसे 2008 था उसमें एक जोड़ दे तो 2009 आ गया। जैसे 2012 एक लीप ईयर है, अगर आप उसमें एक जोड़ देंगे तो 2013 आ जाएगा। लीप ईयर में जब आप एक जोड़ देते हैं तो जो ईयर आता है उसका जो कैलेंडर होता है वो वर्ष 6 साल के बाद रिपीट होता है। यानी कि जो 2009 का जो कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा? 2015 के अंदर। तो इस प्रकार से रिपीट होता है। जैसे 2017 का कैलेंडर है तो 2016 एक लीप ईयर था, एक जोड़ते तो 2017 आ गया। तो वो 2023 का जो आज का जो हमारा 2023 का कैलेंडर है वो 2017 कैलेंडर क्या था? बिल्कुल सेम था। तो 2009 का कैलेंडर 2015 कैलेंडर के साथ क्या होगा? सेम होगा। अब जो बाकी के वर्ष बच गए हैं, जब 2 साल और हम 3 साल जोड़ेंगे तो वो हर 11 साल के बाद रिपीट होगा। ये 2007 है, 2004 हमारे पास लीप ईयर था, उसमें हमने 3 साल जोड़े हैं तो ये हर 11 साल के बाद रिपीट करता है। तो 2007 का जो लीप ईयर होगा वो 2007 का जो वर्ष होगा वो कब रिपीट होगा? हमारा 2018 के अंदर रिपीट होगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। पहला, लीप ईयर कब रिपीट होता है? हर 28 साल के बाद रिपीट होता है। दूसरा, लीप ईयर में जब एक वर्ष केवल जोड़ दिया जाता है तो वो रिपीट कब होता है? हर 6 साल के बाद। अगर 2 और 3 साल जोड़ दिए जाएंगे तो फिर 11 साल के बाद रिपीट होगा। हमारा ईयर जो है, कैलेंडर है, वो रिपीट होगा हर 11 साल के बाद। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। जो नॉर्मल ईयर होता है, जैसे मान लीजिए आज हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो 2023 में मान लीजिए हम जा रहे हैं तो हम केवल एक दिन आगे जाएंगे, एक दिन आगे जाएंगे। ठीक है, एक दिन आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 365 दिन होते हैं। 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा आपके पास, एक और डे होगा। यानी नॉर्मल ईयर के अंदर एक और डे होता है, इसलिए हम अगले वर्ष एक दिन बढ़ा देते हैं। वही बात करते हैं अगर लीप ईयर की, तो लीप ईयर में 2 रिमाइंडर बचेगा और जो लीप ईयर होता है वो 2 दिन आगे बढ़ जाता है अगले वर्ष के अंदर। जैसे 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2022 को सैटरडे होगा, केवल एक दिन ही आगे जाता है। और वहीं अगर हम बात करें लीप ईयर की, जैसे लीप ईयर था 1 जनवरी 2020 का, आप पूछ रहे हैं 2021 में क्या होगा, तो 2 दिन बढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर एक दिन बढ़ाया नहीं जाएगा। वहाँ पर क्या होगा इसका? फिर अगर वेडनेसडे था तो क्या हो जाएगा? फिर वो हमारा फ्राइडे हो जाएगा। तो नॉर्मल ईयर में एक दिन जोड़ा जाता है और लीप ईयर में 2 दिन जोड़े जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि 2005 में 8 फरवरी को ट्यूसडे था, तो बताइए 2004 में क्या होगा? अब 2004 से अगर आप देखोगे तो 2004 एक लीप ईयर था। आप 2 दिन आगे जा रहे हो, आप 2005 में ट्यूसडे पे जा रहे हो, 2 दिन आपने और बढ़ाए हैं, तो हमें 2 दिन पीछे जाना है। तो उस समय क्या रहा होगा? संडे रहा होगा। क्या रहा होगा? संडे रहा होगा। अब ये जो चैप्टर हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया, इस चैप्टर में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था जो हमारे एग्जाम में आता था, जो हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा घर पे, और जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी। तो इस असाइनमेंट को करिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कैलेंडर चैप्टर। धन्यवाद।